हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न में हमें क्या दिया है। हमें कहा गया है 100 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 व 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21 और 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को प्रारंभ करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे बच्चों? मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्र किस प्रकार होंगे हमारे। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, माध्य देखिए किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, हमें यह पता होना चाहिए। तो देखो पहले नंबर पे मैं लिखूंगा कि माध्य का सूत्र, माध्य होता है बच्चों एक्स बार, और इसका सूत्र होता है 1/n। उसके बाद होता है बच्चों समेसन आई बराबर 1 से n तक, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई। ठीक है बच्चों, ये हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है। और दूसरा सूत्र आपको याद होना चाहिए किसका? मानक विचलन का। तो ये भी लिख देता हूं बच्चों में, मानक विचलन। मानक विचलन का सूत्र होता है, हम इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, आप ये याद रखें। तो देखो यह सूत्र होता है, वर्गमूल के अंदर होगा बच्चों, ये होगा 1/n। उसके बाद होगा सिग्मा आई बराबर 1 से ये आ जाएगा n तक, और ये होगा एक्स आई का वर्ग, और माइनस फिर होगा 1/n, फिर से होगा समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा एक्स आई, और पूरे की घात हो जाएगी बच्चों 2, और ये सभी क्या होगा? हमारे वर्गमूल के अंदर होगा। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए हमारे ये 2 सूत्र होंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो प्रश्न में दिया है हम उसे समझते हैं। तो प्रश्न में देखो 100 प्रेक्षण है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें प्रेक्षणों की संख्या अर्थात n बराबर कितना होगा? n बराबर होगा बच्चों 100। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें दिया हुआ है इसका माध्य, तो गलत माध्य कितना होगा? देखो गलत गलत माध्य। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ प्रेक्षण हमारे अलग से आ गए थे। तो गलत माध्य जिसे हम किससे व्यक्त करेंगे? एक्स बार से। गलत माध्य हमारे पास कितना है? गलत माध्य हमें दे दिया है 20। ठीक है, और देखो बच्चों उसके बाद दिया हुआ है गलत मानक विचलन, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि गलत गलत मानक विचलन। मानक विचलन। ठीक है बच्चों, देखो गलत मानक विचलन हमारे पास है, ये दिया हुआ है हमें 3। तो अब बच्चों हमें क्या करना है? देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो गलत योग ज्ञात करेंगे। तो अब हम प्रश्न को और प्राणों आगे बढ़ाते हैं। देखो तो अब देखो बच्चों हम जानते हैं, हम जानते हैं कि देखो बच्चों एक्स बार का जो सूत्र होता है, माध्य का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? वह होता है 1/n। उसके बाद सिग्मा आई बराबर 1 से कितना? n तक, और ये आ जाता है एक्स आई। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर हमें एक्स बार कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमारे पास 20। ठीक है, उसके बाद देखो प्रेक्षणों की संख्या कितनी है हमारे पास? प्रेक्षणों की संख्या है हमारे पास 100। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इसका जो योग है वो क्या होगा बच्चों? गलत होगा। तो गलत, और फिर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा बच्चों एक्स आई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों की गलत योग, आंकड़ों का गलत योग। गलत योग हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास पूरे 2000। अब क्या करना है बच्चों? हमें यहाँ पर सही योग ज्ञात करना है, तो सही योग, सही योग ज्ञात करेंगे। देखो तो सही योग कितना होगा हमारे पास? देखिए हमारे पास गलत योग था 2000, और उसमें से हमें किस किस को घटाना पड़ेगा? 21 को, उसके बाद फिर 21 को, और उसके बाद 18 को बच्चों। तो अब इनको घटाने के बाद यहाँ हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 1940। अब हमारे 3 प्रेक्षण कम हो गए हैं, तो अब हम यहाँ से नया माध्य या फिर सही माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सही माध्य, तो देखो बच्चों सही माध्य क्या होगा हमारे पास? सही माध्य हमारे पास आ जाएगा
देखो प्रेक्षणों का योग कितना आया, प्रेक्षणों का योग आया है 1940। और अब हमारे पास प्रेक्षण कितने रह गए, 3 प्रेक्षण कम हो गए बच्चों, तो अब हमारे पास 97 प्रेक्षण बचेंगे। तो अब हम इसको भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये बच्चों हमारा एक उत्तर आ चुका है। ठीक है, तो एक उत्तर तो बच्चों हमने प्राप्त कर लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास मानक विचलन का जो सूत्र है उसे हम लिख लेते हैं। तो मानक विचलन, मानक विचलन जो कितना होता है, सिग्मा होता है। और इसका सूत्र मैंने अभी आपको लिखवाया, एक बार और लिख देता हूं बच्चों। इसका सूत्र होता है 1/n, इसमें होगा सिग्मा एक्स आई का वर्ग और माइनस 1/n, ये होगा सिग्मा एक्स आई, जहां बच्चों आई बराबर 1 से n तक है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हो आप। और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी, पूरे की घात हो जाएगी 2। ठीक है, तो देखो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। तो हमारे पास मानक विचलन तो होगा सिग्मा, उसके बाद होगा वर्गमूल, देखो यहाँ पर होगा हमारे पास 1/n, और ये हो जाएगा सिग्मा, चाहो तो लिख सकते हो आई बराबर 1 से n तक एक्स आई का वर्ग, और ये किसके बराबर होता है बच्चों, एक्स बार, तो ये हो जाएगा एक्स बार का वर्ग। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है, सिग्मा का जो गलत मान है वो कितना है हमारे पास, 2 है। तो हम इसे लिख लेते हैं 2। देखो ये, या फिर हम सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पर सिग्मा का मान रख लेते हैं। देखो सिग्मा का मान कहाँ है हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ये देखो हमने गलत मानक विचलन कितना था हमारे पास बच्चों, 3 था, 2 नहीं 3 था बच्चों, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गलत कितना होगा, 3 बराबर वर्गमूल के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1/, ये तो हो जाएगा बच्चों 100, और यहाँ पर होगा सिग्मा आई बराबर 1 से n तक और एक्स आई का वर्ग। और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20। ठीक है बच्चों, तो 20 का वर्ग हो जाएगा। ये गलत निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से देखिए हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर ये तो हो जाएगा 9, इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/100, और ये होगा आई बराबर 1 से n तक और एक्स आई का वर्ग हो जाएगा बच्चों, ये गलत वाला है। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 20 का वर्ग करेंगे तो 400। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 400 को बच्चों उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 409। ठीक है, ये कितना हो गया, 409, और गुणा किससे हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 100 से। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास होगा गलत, गलत सिग्मा आई बराबर 1 से n तक, और ये होगा एक्स आई का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमारे पास गलत आ गया। अब इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। देखो इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम इसको कि ये जो आया है हमारे पास ये गलत है। तो गलत, गलत सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एक्स आई का वर्ग। देखो बच्चों ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है 409, और उसके बाद हमने इसको गुणा किया तो ये हो गया 00। तो अब यहाँ से हम सही निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे सही। तो सही, अब सिग्मा आई बराबर 1 से n तक हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स आई का वर्ग। तो देखो अब क्या करेंगे, ये 40900, इसमें से बच्चों देखो किस किस का वर्ग घटाएंगे, एक तो 21 का वर्ग घटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से 21 का वर्ग घटाना पड़ेगा, उसके बाद 18 का वर्ग हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। तो देखो अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40900। 21 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 441, इसका वर्ग भी कितना होगा 441, और इसका वर्ग कितना होगा 324। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसे घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारे पास बचेगा ये 3, उसके बाद 9, उसके बाद 6, और फिर 9, और फिर 4। ठीक है बच्चों, इसको हम अलग से घटा सकते हैं। तो हमारे पास सही मान आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, सही मानक विचलन ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम लिख लेते हैं अतः, अतः सही मानक विचलन,
मानक विचलन। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल के अंदर। देखो बच्चों, सूत्र था 1/n, तो अब इस बार n का मान कितना हो जाएगा? इस बार n का मान होगा बच्चों कितना? 97, क्योंकि हमने 3 आंकड़े इसमें से कम कर दिए हैं। ठीक है, और गुणा यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास? ये हमारे पास बचेगा, कितना आया था देखो, 3 9। ठीक है बच्चों, इसको देख लेते हैं हम, कितना आया था यहाँ पर? यह आया था 3 9 6 9 4। ठीक है ना बच्चों, यही था 3 9 6 9 4। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, ये था 3 9 6 9 और 4। ठीक है, उसके बाद था माइनस। अब हमारे पास नया कितना आया था बच्चों? योग। तो नया हमारे पास योग था, या फिर बच्चों यहाँ पर हम माध्य लिख सकते हैं। तो हमारे पास माध्य कितना था? देखो, नया माध्य कितना आया था हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं हम। नया माध्य हमारे पास था बच्चों, ये हमने ज्ञात किया था। नया माध्य कहाँ गया? गलत योग है बच्चों, ये हमारे पास नया माध्य 20 था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 20 का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 का वर्ग। तो इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो, तो अब हम लिखेंगे फिर वर्गमूल के अंदर, और वर्गमूल के अंदर लिखेंगे बच्चों हम। तो बच्चों अब इसको भाग लगा देते हैं। देखो, भाग लगाने पर हमारे पास ये आ जाएगा, ये होगा 409 और 0.216। ठीक है बच्चों, और माइनस 20 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है बच्चों, अब 409 दशमलव में से हम इसे घटा देंगे, तो ये होगा हमारे पास वर्गमूल, ये हो जाएगा 9.216। और बच्चों भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने पर बचेगा 3.036। तो बच्चों यह हमारा सही मानक विचलन होगा, अर्थात यह हमारे प्रश्न का अगला उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।